ठीक है, तो आज से हम अकाउंट्स वर्क इन एमएस एक्सेल कैसे करते हैं। ठीक है, बेसिक सीखेंगे पहले स्टार्टिंग से कि कैसे हमें डेबिट और क्रेडिट रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं एक्सेल पे। तो ये हम आगे हैं एक्सेल शीट पे। ठीक है, तो यहाँ से मैं अपना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सीरियल नंबर, डेट, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड या पर्टिकुलर्स। ठीक है, डेबिट, क्रेडिट और एनुअल बैलेंस। ठीक है, पहले हमने उसके पहले एक एक दो सेक्शन किए हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको आप सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, और इसको क्या कर दोगे आप, ऑल ओवर। ठीक है, इसके बाद सीरियल नंबर वाला कॉलम थोड़ा सा आप छोटा कर दोगे, डेट वाला थोड़ा बड़ा कर दोगे, पर्टिकुलर्स ऑफ गुड और थोड़ा बड़ा कर दोगे। ठीक है, डेबिट का थोड़ा सा बड़ा, क्रेडिट का भी बड़ा कर दोगे, और बैलेंस का भी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ डे इसको पार्टिकुलर वाले को और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। उसके बाद उनको आप सिलेक्ट कर लोगे, बोल्ड, ठीक है, अंडरलाइन, और इसकी अलाइनमेंट सेंटर, हल्का सा इसका साइज आप ऐसे बड़ा कर दो। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे सही आइडिया होगा कि हमें कितना इसका रखना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से उतना काफी है, डेट वाला कॉलम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा ये टेबल है जिसमें हम अपना डाटा तैयार करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, फॉर्मूला आज हम जैसे कि हमने डेट में भी लगाना सीखा, तो आज हम इसमें आइटम, जैसे हम आइटम नेम लेते थे, जैसे हम आइटम नेम की जगह पे आज पर्टिकुलर ले रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस ऑफ गुड्स या पर्टिकुलर से फॉर्मूला लगाएंगे कि जैसे ही हमारा डिस्क्रिप्शंस ऑफ गुड या पर्टिकुलर्स में हम किसी की एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे सीरियल नंबर जो है वो ऑटोमेटिक आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ सीरियल नंबर पे इज इक्वल टू इफ, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ से हम ये वाला रेफरेंस देने वाले हैं कि अगर हमारा ये वाला कॉलम जो है क्या होगा, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, उसके बाद कॉमा, डबल कोट्स, क्वांटा, इसमें मैं क्वांटा का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है, COUNTA, ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे मैं इसको बता रहा हूँ कि अगर ये हमारा डिस्क्रिप्शन वाला जो है क्या रहेगा, जैसे इसके अंदर डाटा आएगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ कीबोर्ड से इसको ऐसे नीचे कर दोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे में हम क्या लॉजिक दे रहे हैं इसको, कि अगर ये इसमें हम कोई भी एंट्री करते हैं तो वहाँ ऑटोमेटिकली क्या आए, सीरियल नंबर। अगर एंट्री नहीं करते हैं तो उस केस में हम यहाँ पे कॉमा, डबल कोट्स और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, और यहाँ पहले वाले पे ये जो C4 है इसके बीच में अपने कर्सर को लेके शिफ्ट बटन से, जैसे हमारा डॉलर वाला सिंबल है, उसको एक बार प्रेस कर देंगे और यहाँ से एंटर करना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे डिस्क्रिप्शन लिया है, ठीक है, प्लस देन इज इक्वल टू डबल कोट्स। ठीक है, यहाँ पे हमने जो कॉमा है ये पीछे लिया है, ये कॉमा आएगा आगे। ठीक है, ये कॉमा कहाँ पे आएगा,
यहाँ पे आएगा। उसके बाद हम डालेंगे क्वांटा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन का हम यहाँ पे दे देंगे कि हमारा डिस्क्रिप्शन अगर क्या रहेगा, इसमें डाटा रहेगा, तो वहाँ ऑटोमेटिकली जैसे हम डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे, डाटा लेंगे, तो हमारा ऑटोमेटिकली वहाँ पे सीरियल नंबर आ जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद दूसरा लॉजिक हम दे रहे हैं, अगर ये खाली रहा तो यहाँ पे कोई भी नहीं आना चाहिए। ठीक है। इसको आप ड्रैग करके भी कर सकते हो, ड्रैग कर दोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉर्मूले आते जाएंगे। ठीक है। डेट लिखोगे आप, डेट से कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, जब तक ना आप पर्टिकुलर्स आप गुड्स लिखोगे तब तक नहीं बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं पर्टिकुलर्स के अंदर, तो पर्टिकुलर्स के अंदर जैसे मैं ले लेता हूँ ओपनिंग बैलेंस। ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस में मैं यहाँ दिखाता हूँ डेबिट। ठीक है। जो हमारा ओपनिंग बैलेंस रहता है वो किस में रहता है, डेबिट में रहता है। क्रेडिट वो होता है हमारा, जैसे हमने कोई चीज खरीद ली या हमारा कोई पैसा कट गया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट। ठीक है। तो यहाँ डेबिट में मैं दिखा रहा हूँ ओपनिंग बैलेंस में मेरे पास कितना है, 50,000। ठीक है। क्रेडिट में अभी कुछ नहीं है। और यहाँ बैलेंस कितना आएगा, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू डेबिट, एंटर कर देंगे तो हमारा बैलेंस आ गया 50,000। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप डेट डाल दोगे, आप चाहो तो डेट जैसे मैंने आपको बताया इज इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है। आ गया यहाँ करंट डेट, इसको आप एक बार सिलेक्ट कर लोगे और डेट की प्रॉपर फॉर्मेटिंग करोगे। ठीक है। मोर नंबर फॉर्मेट्स पे चला जाओगे और यहाँ से कस्टम, देखो ये जर्नल है, यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, डेट स्लैश मंथ स्लैश ईयर, जितने डिजिट में आप वहां पे टाइप करवाना चाहते हो उतने डिजिट में कर सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो इसको, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लेंगे 20 दिसंबर 2024। ठीक है। ऐसे भी ले सकते हो आप, 20/12/2024 हो गया। क्यों? क्योंकि हमने वहां पे क्या किया है, डेट का ऐसे लिया है। ठीक है। तो ये इसको आप यहाँ से ड्रैग करके भी कर सकते हो, और दूसरा यहाँ पे डेट एंटर भी कर सकते हो। ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे क्या होता है कि हमारा यहाँ पे हम डेट को ड्रैग नहीं कर सकते हैं, उसमें रीजन क्या है, हमारा जो क्रेडिट होगा वो हो सकता है कल हो जाए, हमारा जो डेबिट होगा वो हो सकता है कल हो जाए, तो उसके लिए हम क्या रखते हैं यहाँ पे, डेट को ऑटोमेटिक नहीं रखेंगे, हम इसको क्या रखेंगे, यहाँ पे हमें एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है। एक बार इसको पूरे को सिलेक्ट कर लोगे और इसकी अलाइनमेंट जो है आप यहाँ से सेंटर कर दोगे, और ये पूरा जितना भी आप ये है आपका पूरा बॉक्स ले लोगे। ठीक है। ऐसे सेंटर कर दो। ठीक है। उसके बाद यहाँ 21/12/2024 को हमने क्या किया, परचेज ऑफ ए परचेज ऑफ डेस्कटॉप लेनोवो। ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, परचेज किया, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट में चला जाएगा। मान के चलो हमने ले लिया 35,000। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला लगाने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे खाली बैलेंस के लिए, और किसके लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, सीरियल नंबर के लिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा इज इक्वल टू, ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारा ये जो बैलेंस है, ठीक है, हमारा जो बैलेंस है इसको क्या करने वाले हैं हम, प्लस। ठीक है। तो यहाँ आप प्लस कर दोगे, किससे करना है प्लस, तो ये जो हमारा डेबिट है, ठीक है, इससे। उसके बाद माइनस करेंगे किसमें, क्रेडिट में, और यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो बैलेंस था वो क्या था, कुछ इस तरह से था। ठीक है। 1 मिनट। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको फॉर्मूले का बता रहा था, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा जो क्या है, बैलेंस है, प्लस, यहाँ से प्लस कर दो। ठीक है। ये वाला दे दोगे आप, माइनस
क्या करोगे, क्रेडिट और एंटर कर दोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप इसको और इसको प्लस करोगे ना तो ये डबल हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, ये तो हमारा ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, ये यहाँ पे भी और यहाँ पे करेंगे तो ये 1 लाख हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें हमारी शीट यहाँ से स्टार्ट होती है, ये हमारे पास पहले का है, ठीक है। तो हम इसको एक ही बार प्लस करेंगे, उसके लिए हम ये बैलेंस लेंगे, ये डेबिट लेंगे और ये क्रेडिट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जैसे हमने इसको कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप एंट्री करते जाओगे इसको एक बार ड्रैग डाउन कर दोगे, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट डे क्या किया, ठीक है, यहाँ पहले डाल देते हैं डेट। ये हमने किया 30/12/2024 को क्या कर दिया हमने यहाँ पे, परचेज ऑफ डेल लैपटॉप, ठीक है। कितने का ले लिया हमने ये, वो हम डाल देंगे यहाँ पे, मान के चलो 25,000 का ले लिया, ठीक है। इसको फॉर्मूले को एक बार ड्रैग करोगे ऐसे, यहाँ हम कितना है माइनस में 10,000, ठीक है। उसके बाद अब 3 दिनों में आपने कुछ सेल भी किया होगा, तो मैं यहाँ 24 तारीख को सेल दिखा रहा हूँ, ठीक है। 24/12/2024 को क्या किया मैंने, सेल ऑफ लैपटॉप डेल एंड डेस्कटॉप लेनोवो, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, इसको भेज दिया। तो मेरा ये पैसा किस में हुआ, डेबिट में आ गया। कितना आया, ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, 35 का एक लिया था, 25 का एक लिया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ कितने का भेज दिया, ये 75,000 का, ठीक है। इसको आप यहाँ से कर दोगे ड्रैग, ये देखो ये चला ऑटोमेटिकली। अब हमारे पास कितना प्रॉफिट है, यहाँ पे कितना बैलेंस है, 65,000, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक दो एंट्री जोड़ करके देखते हैं क्या ये सही से काम करता है नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 26/12/2024 को हमने क्या कर दिया, परचेज ऑफ पीसी लैब के, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप चाहो तो यहाँ पे क्वांटिटी भी डाल सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको पहले बेसिक करवा रहा हूँ, बेसिक में समझा रहा हूँ मैं कि डेबिट क्रेडिट होता क्या है, कैसे होता है, ठीक है। तो आपको इसको अमाउंट के साथ भी दिखाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको खाली क्रेडिट डेबिट और बैलेंस का बताया जा रहा है, इसमें आपको अमाउंट्स का भी आएगा, पीसीज का भी आएगा, ठीक है। जैसे हम उसमें क्या करते हैं, यूनिट्स हो गया, पीसीज हो गया, वो सारा सारी तरह की कैलकुलेशन करके यहाँ पे मैं आपको पूरा इसका बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज ऑफ पीसी लैब केयर, वो हमने ले लिया 35,000 का। आपको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले को एक बार ड्रैग कर देना है ऐसे, ठीक है। जैसे आप फॉर्मूला ड्रैग करोगे ना, यहाँ से जो भी चीज आप इसमें एड ऑन करते हो वो सारी चीजें क्या होंगी, ऑटोमेटिकली चलती रहेंगी, ठीक है। मान के चलो हमने 28/12/2024 को क्या किया, सेल ऑफ लैब केयर टीसी, ठीक है। हमने कितने का लिया था लैब केयर, 35 का, तो हमने इसको भेज दिया 42 का, ठीक है। जस्ट यहाँ से एक बार टैब बटन प्रेस करोगे, ये देखो। इसी तरह से आप क्या करोगे, इसको चलाते रहोगे, ठीक है। जो भी आप परचेज करोगे उसको क्रेडिट में दिखा दोगे, और जो आप क्या करोगे, सेल करोगे उसको डेबिट में दिखाओगे। तो जो भी आपका डेबिट क्रेडिट बैलेंस सारी चीजें जो है ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं है, इजी है, बेसिक अकाउंट्स है ये, ठीक है। यहीं से अकाउंट का काम जो है हमारा स्टार्ट होता है। अकाउंट्स क्या होते हैं, ठीक है, वो आपको आज पता चल रहा होगा थोड़ा थोड़ा, कि डेबिट क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। देखो अकाउंट्स के बारे में ना, जो मतलब जिनको एक्सेल का पता नहीं होता है वो क्या बताते हैं कि अकाउंट्स का ज्यादा बैंकिंग में होता है, ठीक है। देखो जरूरी नहीं है कि आपको अकाउंट्स का काम बैंकिंग में ही मिले, ठीक है, बैंकिंग के अंदर होता है, लेकिन उनकी कुछ अपनी एप्लीकेशंस होती है, वो एक्सेल पे ऐसे कैलकुलेशंस नहीं करते हैं। उनकी अपनी एप्लीकेशंस होती है बैंकिंग की, तो वो उसके थ्रू ऑटोमेटिकली डिडक्शन हो जाती है, डेबिट क्रेडिट बैलेंस वो सारी चीजें उसमें मेंटेन रहती है, ठीक है। तो अगर आप जैसे कोई सेल का काम कर रहे हो, रेडीमेड का काम कर रहे हो, कंप्यूटर का काम कर रहे हो, ठीक है,
सेल्स परचेज वाले बिजनेस में हो आप, तो आप क्या कर सकते हो, अपने लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो है वो तैयार कर सकते हो जिसके अंदर आपका क्या रहेगा, परचेज रिकॉर्ड रहेगा, सेल रिकॉर्ड रहेगा, और आपका जो बैलेंस होगा वो रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज किया जाता है। बाकी ये नहीं सोचना कोई कि आप बैंक में जाओगे तो आपको वहां पे कोई बैंकिंग में ये काम दे देगा, नहीं, उनकी अपनी एप्लीकेशंस होती है। उस एप्लीकेशन को डिजाइन ही वैसे किया जाता है कि वो ऑटोमेटिकली क्या करती है, डेबिट क्रेडिट बैलेंस सारी चीजें उसके अंदर जो जो भी डिडक्शंस होती हैं, जैसे हमारा पैसा कट गया या जो हमने पैसा डेबिट किया क्रेडिट किया, वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली वहां पे सिस्टम के थ्रू अपडेट होता जाता है। ठीक है, तो एक्सेल जो है, एक्सेल का हो सकता है आप बैंकिंग में जाओ, इस तरह का काम आपको मिल सकता है। ठीक है, बट ये नहीं सोचना आपकी हमारी जॉब लगती है बैंकिंग के अंदर तो आपको वहां पे ये करने को मिलेगा, नहीं, वहां पे अपनी एप्लीकेशंस होती है उनकी। ये उन चीजों के लिए इसका यूज बैंकिंग में करेंगे अगर उनको कोई डाटा चाहिए होगा। ठीक है, और अकाउंट्स का बैंक से लेना देना है। उसके अलावा मैं बात करूं, आप अपने बिजनेस का अकाउंट्स मतलब वो मेंटेन रख सकते हो, जैसे डेबिट क्रेडिट और बैलेंस का। ठीक है, तो डेबिट में हमारे पास आ गया, क्रेडिट में जो हमने दे दिया, बैलेंस हमारे पास जो हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 30/12/2024 को हमने क्या कर दिया, परचेज ऑफ SSD लैब केयर। ठीक है, और ये कितने का किया हमने, 50,000 का। क्या, टैब बटन प्रेस करो, वहां पे आपको पता चल जाएगा। 72 था, 50,000 माइनस हो गया, हमारे पास बचा 22,000। ऐसे हमने क्या किया, परचेज ऑफ CPU i5 4 i5। ठीक है, आई यहाँ पे छोटा रहेगा, i5 डेल का। ठीक है, ये क्या किया हमने, खरीदा, ये हमें पड़ा 18,000 का। टैब बटन प्रेस करो। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख जाएगा। ऐसे फिर आपने कर दिया परचेज ऑफ कीबोर्ड एंड मोस, किसके, लेनोवो के। और ये हमने कितने के कर दिए, 20,000 के। ठीक है, क्या बटन प्रेस कर दो, अभी हमारा बैलेंस जो है वो -16,000 है। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, सेल ऑफ CPU 4 i5 डेल। हमने ये 18 का लिया था, 22,000 का क्या कर दिया, सेल कर दिया। क्या बटन प्रेस करो, आप भी 6,000 प्रॉफिट में हो। ऐसे ही सेल ऑफ कीबोर्ड एंड माउस लेनोवो, ये हमने भेज दिए हैं 10,000। ठीक है, यहाँ पे अभी कितना प्रॉफिट में हुआ, 10 है। तो इस तरह से क्या होता है, आपका अकाउंट जो है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, इसको क्या करोगे आप, मर्चेंट सेंटर यहाँ पे नाम डाल दोगे, जैसे आपकी अगर कोई शॉप है, सेल्स परचेज का बिजनेस है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया है कि हम यहाँ पे अगर अपने कल्सर को, जैसे हम वर्ड के अंदर कोई करते हैं तो एंटर से ले आते हैं, यहाँ पे अगर एंटर करेंगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है एक्सेल में। तो यहाँ हमें आल्ट और एंटर की को एक साथ प्रेस करना होता है, तभी जाके हमारा कर्सर जो है वो नीचे आता है। तो यहाँ पे हम डालेंगे अपना एड्रेस।
ठीक है। यहाँ पे इसको क्या करोगे आप, एंटर कर दोगे दोनों को, उसके बाद इसका साइज बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। ठीक है, बोल्ड कर दोगे, अंडरलाइन करना है तो कर देते हैं, अदरवाइज नहीं तो यहाँ से हम इसको करेंगे थोड़ा सा ड्रैग डाउन ऐसे, इस पे लगा लेंगे बाहर से थिक बॉर्डर, और इसको भी सिलेक्ट करके एक बार क्या करेंगे, थिक बॉर्डर लगा लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर आप कोई कलर देना चाहते हो हाईलाइट करने के लिए तो कलर दे सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे दो कलर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक एक कलर दे रहा हूँ मैं। डेबिट के लिए मैं ग्रीन कलर दे रहा हूँ। क्रेडिट के लिए मैं रेड के, रेड फॉर्म के अंदर कोई कलर दे रहा हूँ। ठीक है, प्योर रेड भी दे सकते हो। और यहाँ बैलेंस के लिए आप दे दोगे येलो। ठीक है, इसको भी यहाँ पे कलर दे देते हैं ताकि ये हमारा अच्छा दिखे, और इसमें भी कलर दे देते हैं, ये भी अच्छा दिखे। ठीक है, ये होता है आपका डेबिट क्रेडिट। ठीक है, हाउ टू मेक डेबिट क्रेडिट सॉफ्टवेयर इन MS एक्सेल, या हाउ टू क्रिएट डेबिट एंड क्रेडिट शीट इन MS एक्सेल। ठीक है, समझ आया सबको अच्छे से।